हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन लर्निंग कोर्स। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस एज नॉर्मल टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें हमने एस्केप सीक्वेंसेस को डील किया था कि हम अपने पाइथन कोड में एस्केप सीक्वेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं और क्यों यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो बैक स्लैश डबल कोट्स हैं वो डबल कोट्स के इक्वल होती हैं, बैक स्लैश सिंगल कोट्स का काम करती हैं, डबल बैक स्लैश एक सिंगल बैक स्लैश को प्रिंट करता है, बैक स्लैश एन से न्यू लाइन क्रिएट होती है, बैक स्लैश टी से स्पेस क्रिएट होती है और बैक स्लैश बी से बैक स्पेस, यानी कि आप रिमूव कर सकते हो चीजों को। ये सारी की सारी चीजें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखी थी और फिर हमने ये भी देखा था कि इनको हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस एज नॉर्मल टेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी आउटपुट के अंदर ये चाहिए माई नेम इज मोहम्मद बैक स्लैश टी तलहा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि अगर बैक स्लैश टी मैं यहां पर लिखूंगा तो उससे तो मोहम्मद और तलहा के दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? बैक स्लैश टी जो है वो लिखा हुआ चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर लिखा हुआ चाहिए तो इस केस में ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस एज नॉर्मल टेक्स्ट। अब इसको चेंज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैन्युअली चेंजिंग द एस्केप सीक्वेंसेस, कि हम इस एस्केप सीक्वेंस को इस तरह से लिखते हैं कि वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह काम आ जाए। और दूसरा तरीका होता है रॉ स्ट्रिंग का, कि हम इसको रॉ स्ट्रिंग की तरह लिखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैन्युअली इसको कैसे चेंज किया जाता है ताकि ये एज अ नॉर्मल टेक्स्ट हमारी स्क्रिप्ट में लाइन में लिखा जा सके। तो सबसे पहले मैं इस पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं प्रिंट माई नेम इज मोहम्मद बैक स्लैश टी तलहा। तो अगर मैं अभी इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा और बाद में इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमने देखा कि बैक स्लैश टी प्रिंट नहीं हुआ, उसकी जगह पर स्पेस आ गई है। लेकिन हम तो यहां पर बैक स्लैश टी चाहते थे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे प्रिंट माई नेम इज मोहम्मद। अब यहां पर एक बैक स्लैश टी की बजाय हम लोग दो बैक स्लैश टी लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे? जो डबल बैक स्लैश है, अगर आपको याद हो तो डबल बैक स्लैश हमारा क्या प्रिंट करवाता था? सिंगल बैक स्लैश को प्रिंट करवाता था। तो इन दो बैक स्लैश की वजह से एक बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा, और क्योंकि ये एक नहीं दो लिखे हुए हैं तो उसकी वजह से ये टी आपका एस्केप सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक बैक स्लैश की जगह पर दो लगा दूं और आगे टी लिख दूं तो फिर ये एस्केप सीक्वेंस नहीं बचेगा, ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं, दोबारा से प्रोग्राम को सेव करता हूं कंट्रोल प्लस एस से, और उसके बाद प्रोग्राम को रन करता हूं। देखें, ये पहली लाइन वो है जिसके अंदर हमने एस्केप सीक्वेंस को नॉर्मली यूज किया था। दूसरी लाइन में हमने क्या किया है कि हमने बैक स्लैश को एक की बजाय दो लिखा है, तो यहां पर बैक स्लैश टी भी प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे चाहिए बैक स्लैश, मैंने दो बैक स्लैश प्रिंट करवाने हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? दीज आर टू बैक स्लैशेस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दो की बजाय चार लिखने पड़ेंगे। ये दो बैक स्लैश एक बैक स्लैश बनाएगी और ये दो बैक स्लैश एक बैक स्लैश बनाएगी। कंट्रोल प्लस एस करूंगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करता हूं। तो आप देखिए यहां पर दो बैक स्लैशेस प्रिंट हो चुकी हैं। इस तरह से अगर मैंने चार बैक स्लैशेस प्रिंट करवानी है तो फिर मैं कैसे करूंगा? दीज आर फोर बैक स्लैशेस। तो उसके लिए मुझे चार के लिए मुझे 8 लिखनी पड़ेगी। 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ये दो एक बैक स्लैश बनाएगी, ये दो एक बनाएगी और ये दो एक बनाएगी और अगली दो एक बनाएगी। कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, दोबारा से प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहां पर चार बैक स्लैशेस प्रिंट हो गई हैं।
आई होप यहां तक आपको सब चीज हर चीज क्लियर है। अब एक और मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी आउटपुट में ये चीज चाहिए, डबल बैकस्लैश डबल कोट्स और सिंगल बैकस्लैश सिंगल कोट, तो फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट पैरेंथेसिस अगर मुझे यहां पर डबल कोट चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, डबल कोट के लिए हम कितने लगाते थे, 4 बैकस्लैशेस लगाते थे। अगर डबल बैकस्लैशेस चाहिए तो फिर कितनी लगानी पड़ेगी, 4 बैकस्लैशेस लगानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद डबल बैकस्लैश के बाद क्या है, यहां पर डबल कोट है। तो डबल कोट अगर आपको याद हो तो डबल कोट किसके इक्वल होती थी, बैकस्लैश डबल कोट के। बैकस्लैश डबल कोट हमारी डबल कोट के इक्वल होती थी। तो इसका मतलब है कि इन 2 बैकस्लैशेस के लिए हमने ये 4 बैकस्लैशेस लगा दी, और इस डबल कोट के लिए हमें 1 बैकस्लैश और लगानी पड़ेगी और 1 डबल कोट यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये हमारे पास एक सिंगल बैकस्लैश है तो इस सिंगल के लिए हमें 2 बैकस्लैशेस लगानी पड़ेगी, और उसके बाद हमें एक कोट के लिए 1 और बैकस्लैश लगानी पड़ेगी, और उसके बाद हमें सिंगल कोट लगानी पड़ेगी। अब मैं इसे सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं स्क्रीन को अपनी क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमें वो वाली आउटपुट मिल गई है। तो आई होप कि आपको यहां तक जो है ये बात सारी क्लियर होगी कि हम एस्केप सीक्वेंस को मैन्युअली किस तरह नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हमें इतनी ज्यादा बैकस्लैशेस यूज करनी पड़ेंगी, हमें यहाँ पर मिस्टेक भी लग सकती है। तो इन सारी चीजों का हल करने के लिए हम लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, रॉ स्ट्रिंग का तरीका। वो ये तरीका हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करके अपना एस्केप सीक्वेंसेस को नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपने नई चीजें सीखी हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।